डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम का विश्लेषण कर रहे हैं। तदनुसार हमने रघुवंश के विषय में जाना कि इसमें 19 सर्ग हैं और इस 19 सर्ग के अंतर्गत 29 रघुवंशी राजाओं का वर्णन व विश्लेषण हमें प्राप्त होता है। हमने यह चर्चा की कि इसका कोई भी एक अंगी रस नहीं है, क्योंकि सर्गानुसार और चरित्रानुसार उस रस में परिवर्तन होता चला जाता है। इसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि इस साहित्य का, इस काव्य का प्रधान चरित्र कौन है। जो साहित्य शास्त्रीय विश्लेषण है, उस विश्लेषण के अंतर्गत प्रधान चरित्र अर्थात नायक वही होता है जिनको सर्ग के अंत में फल प्राप्ति होती है और जिनका औरा, जिनकी पूरी कह सकते हैं उपस्थिति पूरे सर्ग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नोटिस किए जाए, वह प्रधान चरित्र होता है। जैसा हमने शुरू से ही जाना कि इसमें चूंकि कोई भी एक राजा नहीं है बल्कि 29 राजा हैं और उनका वर्णन है, इसलिए सर्गानुसार चरित्र बदलते चले जाते हैं। लेकिन जो मैंने एक शब्द प्रयोग किया था कि इंक्लिनेशन, वो जो महाकवि कालिदास का इंक्लिनेशन है वो एक चरित्र के रूप में है, एक चरित्र के ऊपर में है, यह बताते हुए कि इस वंश का जो सनातनी परंपरा है, जो सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सर्वाधिक माना जाता है। लेकिन महाकवि कालिदास ने अपने काव्य में यद्यपि भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है, रामायण पर आधारित जो कहानी है उन कहानी का अनुकरण करते हुए एक परिणति दी है, उनके पुत्र लव और कुश को आइडेंटिटी दी है जो पौराणिक साहित्य के अलावा अन्यत्र दुर्लभ है, किंतु महाकवि कालिदास की दृष्टि से इस पूरे वंश में सर्वाधिक प्रथित, प्रतिष्ठित और योग्य जो चरित्र हैं वो रघु हैं। मित्रों, यह भी ध्यान देना है हमें कि उस राम की जो आइडेंटिटी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो परिचय है वो रघु से दिया गया, और यही कारण है कि भगवान श्री राम के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है राघव, यानी राघव शब्द है जो आइडेंटिटी रघु से मिली है। रघोह अपत्यः पुमान, इस रूप से अण प्रत्यय करके। तो ये सारे के सारे जो चरित्र है उन चरित्र में सर्वाधिक श्रेष्ठ रघु है। एक अन्य पक्ष भी यहां पर हमें ध्यान देना है कि महाकवि कालिदास ने रघुवंशम के प्रथम सर्ग में 5 पद्य से लेकर के 9 पद्यों में 16 विशेषणों के माध्यम से ऐसा दर्शाया है कि वो रघुवंशी राजाओं के विषय में कहा गया हो। जो विद्वत वर्ग है, जो आम परंपरा है, वो ऐसा मान करके चलती है कि वो जो 16 विशेषण है वो रघुवंशी राजाओं के लिए है। नहीं, वो रघुवंशी राजाओं के लिए नहीं है ना। वो है वस्तुतः रघु के 16 विशेषण है, क्योंकि जो भी विशेषण है वे सारे के सारे विशेषण षष्ठी बहुवचन में है। असमुद्र क्षितिशानाम, आनाक रथ वर्तमानाम, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, योगे नान्ते तनुत्यजाम आदि। ये जो 16 विशेषण है, और नवा पद्य क्या कहता है कि रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये तनुवाग विभवोपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। तो वहां जो रघु नाम अन्वयम है वो रघु नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है। तो इसीलिए वो 16 के 16 विशेषण केवल और केवल रघु के लिए है, ना कि रघुवंशी नायक के लिए, ना रघुवंशी चरित्र के लिए। इसीलिए जिन राजा जिसका चरित्र इतना प्रखर है, इतना व्यापक है कि आनाक रथ वर्तमानाम कह रहे हैं वो, कि स्वर्ग तक जिनके रथ का मार्ग था वो रघु है।
तो इसीलिए समग्रता की दृष्टि से देखी जाए, एक समीक्षक की दृष्टि से यदि पूछा जाए कि उन 29 राजाओं में सर्वश्रेष्ठ चरित्र किसे माना जाए, तो वह कोई और नहीं, वह रघु होगा। क्योंकि एकमात्र रघु ही है जिन्होंने योगे नान्ते तनुत्यजाम का जो प्रसंग है, जो प्रकरण है, उससे रिलेट करता है। तो ये चीज इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि अगर चरित्र प्रधान चरित्र का अन्वेषण हो और प्रश्न यदि पूछा ही जा रहा है, तो ना तो दिलीप प्रधान चरित्र है, ना ही राम प्रधान चरित्र है, ना ही अग्निवर्ण प्रधान चरित्र होगा, ना ही अज दशरथ आदि प्रधान चरित्र होंगे। प्रधान चरित्र रघु है। और आप सब लोग सभी जानते हैं कि एकमात्र रघु हैं पूरे 29 राजाओं में जिनका दाह संस्कार नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने संन्यस्त भाव ग्रहण कर लिया था। और जो हमारी सनातन परंपरा है उसमें सन्यासियों को का दाह संस्कार नहीं होता है, उनको भूमि सात किया जाता है। अस्तु, तो ये रघुवंशी राजाओं के विषय में है। इसमें एक से एक सुंदर वर्णन हमें प्राप्त होता है कि रघुवंश में जो महाकवि कालिदास है, अगर आप सही अर्थों में देखें कि आप एक प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि सरस्वती नदी कब विलुप्त हुई, या सरस्वती नदी थी या नहीं थी, आदि ऐसे कई सारे कार्य चल रहे हैं। और ये चूंकि वैदिक नदी है सरस्वती और वो विलुप्त हो चुकी है, तो उनके प्रवाह को ढूंढने का प्रयास किया जाता है संगम के ऊपर। और हमें बार बार ये हम जानते हैं, हमें बताया जाता है कि वहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, इसीलिए वो पवित्र संगम के रूप में हम लोग उसे मानते हैं। ये हमारी आस्था है, ये हमारी भावना है, ये हमारी भक्ति है। लेकिन महाकवि कालिदास को यह ज्ञात था कि उस प्रयाग में सरस्वती नदी नहीं बहती थी, क्योंकि रघुवंश के 13वें सर्ग में जब वे गंगा यमुना संगम वर्णन कर रहे होते हैं, गंगा यमुना के संगम का वर्णन कर रहे होते हैं 4 पद्यों के माध्यम से, तो वहां पर सरस्वती नदी का वर्णन, विश्लेषण, परिचय, नामकरण आदि नहीं प्राप्त होता है। महाकवि कालिदास ने सरस्वती नदी का वर्णन, यद्यपि चर्चा, वर्णन नहीं, सरस्वती नदी का उल्लेख मेघदूतम में किया है। तो यदि वहां उस काल में सरस्वती नदी बह रही होती तो वहां पर सरस्वती नदी का वो विश्लेषण जरूर करते। लेकिन जिस सरस्वती नदी का महाकवि कालिदास ने वर्णन व विश्लेषण किया है अपने मेघदूतम में, मेघ को मार्ग दिखाने के क्रम में, वह सरस्वती नदी वैदिक सरस्वती नदी नहीं है। यह भी पूरी तरह से साक्ष्य के साथ ये प्रूवन है। तो इस दृष्टि से हम ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर हम साहित्य को स्रोत मान करके चलते हैं। और ये यही रघुवंशम है जो कि हमारे लिए, तत्कालीन समाज के लिए ढेर सारी ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करती हैं, चाहे वो अंतः साक्ष्य हो, चाहे वो बहिः साक्ष्य हो, वो या कालिदास के द्वारा रेफर्ड साक्ष्य हो, हम इसमें प्राप्त करते हैं इस रघुवंशम में। लेकिन रघुवंश एक अमर साहित्य है, अमर गाथा है। महाकवि कालिदास के जो 3 श्रेष्ठ काव्यों के जब नाम लिए जाते हैं तो उनमें रघुवंशम भी एक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम। मित्रों, इसके बाद हमारे सामने उनकी जो एक और कृति आती है वह है कुमार संभवम। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को सूचना दी कि लघुत्रयी में एक कुमार संभवम है। कुमार संभवम में 17 सर्ग पाए जाते हैं। कुमार संभवम के विषय में अवांतर रूपेण अपने इस व्याख्या क्रम में हमने कई प्रकार की सूचनाएं दी हैं और सूचना हम आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि रघुवंशम से कहीं अधिक जो कवित्व है, जो कहते हैं कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, अगर उस भाव को देखें और महाकवि कालिदास की अगर प्रौढ़ता, लेखनी की प्रौढ़ता को, कलम के कौशल को यदि देखना हो तो वो कुमार संभवम देखें। मैं समझता हूं कि प्रायः समग्र भारतीय जो हैं, जो कि संस्कृत में खास करके रुचि रखने वाले होते हैं, उन्होंने कुमार संभवम का 5वां सर्ग अवश्य ही पढ़ा होगा। तो कुमार संभवम जो है, यद्यपि नामकरण से ही स्पष्ट होता है कुमार संभव, संभव यानी उत्पन्न होना, कुमार का उत्पन्न होना। और वो कुमार कौन है तो हम लोग सभी जानते हैं, कार्तिकेय की उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए इस काव्य की रचना की गई है। लेकिन काव्य का प्रमुख लक्ष्य कार्तिकेय की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि काव्य का प्रमुख लक्ष्य तारकासुर नामक जो दैत्य है, उस दैत्य का दलन है, उस दैत्य का विनाश है। तो देवासुर संग्राम में जो कार्तिकेय है
उस कार्तिकेय ने सेनापतित्व ग्रहण किया है और उन्हीं के सेनापतित्व में उस तारकासुर का वध होता है, तारकासुर का पतन होता है। तो ये कहानी है, ये कहानी पौराणिक कहानी है। हम आप सभी किसी न किसी रूप में जब देवासुर संग्राम को लेकर के चर्चा करते हैं तो उसमें ये कहानियां आती हैं, उसी को आधार बनाया है। लेकिन जो सबसे व्यापक और सबसे सुंदर पक्ष है वह है पार्वती और शिव के प्रणय को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है विषय को। मित्रों, एक उन्मुक्त प्रणय की जहां तक हम चर्चा करते हैं, हम पहली बार साहित्य में यह प्राप्त करते हैं कि अपने माता पिता के समक्ष अपने प्रणय की प्रस्तुति अगर ऐतिहासिक दृष्टि से किसी साहित्य में प्राप्त होता है तो प्रतीक रूप में हम कुमार संभवम ही देखते हैं, जहां पर कि माता पिता के समझाए बुझाए जाने के बावजूद भी पार्वती घर से निकल करके अपने प्रणय के लिए तप करती है। अर्थात जिसको उसने चाह लिया उसी को उसने पति के रूप में वर्ण किया और पतित्व को, गृहपति को प्राप्त करने के लिए गृह त्याग करके वह हिमालय के जंगलों में जाकर के वो तपस्या करती हैं और तदनुसार वो भगवान शिव को अपना पति के रूप में पाती हैं। बहुत सुंदर विश्लेषण है इनके जन्म को लेकर के, पार्वती के जन्म को लेकर के विश्लेषण है। एक चीज और मैं बता दूं कि हमारे साहित्य में आप पाएंगे, प्रायशः अपवाद छोड़ दें, कहीं भी पुत्री जन्म को सेलिब्रेट नहीं किया गया है। सदैव पुत्र जन्मोत्सव को ही प्रधान तत्व माना गया है। यहां तक कि कुमार यानी पुत्र की उत्पत्ति को ध्यान में रखकर के इस काव्य का परिवर्धन किया गया। आप समझिए, उस भारतीय समाज को जानने की कोशिश कीजिए जहां पर कि पुत्र के उत्सव को, पुत्र के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यही नहीं, जब वैयाकरण लोग आपस में चर्चा करते हैं तो वहां पे एक मुहावरा चल पड़ता है कि शब्द मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा। पुत्रोत्सव और पुत्रोत्सव की चर्चा आती है। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा, अपवाद स्वरूप कुमार संभवम वह काव्य है जहां पर कि पुत्री के जन्म के ऊपर हिमालय की जो प्रसन्नता है वो पुत्र के जन्म से बढ़ कर के है। और ये लिखने वाला कोई और नहीं, महाकवि कालिदास है। तो महाकवि कालिदास के काव्य में नारी का जो वर्णन और विश्लेषण है वो इस रूप में नहीं हमें करना चाहिए कि नारियों को शिक्षा का अधिकार था तो नारियों को यह अधिकार था, या नारियां ये करती थी, वो नारियां वो करती थी। मुझे नहीं लग रहा है कि यह विश्लेषण नारीत्व को लेकर के किया जाने वाला विश्लेषण सटीक है। नारियों का विश्लेषण, नारियों का महत्व इस रूप में नहीं है कि नारियां घर में खाना बनाती है, बल्कि जरा देखिए किस रूप में है। हमें उनको देखना है जिसने समाज को एक दशा दी, समाज को एक दिशा दी। वो महाकवि कालिदास है जिसने पुत्री जन्म को आइडेंटिफाई किया। नहीं तो आप पूरे के पूरे साहित्य को उलट के देख लीजिए, पूरे ग्रंथ को पलट करके देख लीजिए, कहीं भी पुत्री के जन्म को आइडेंटिफाई तक नहीं किया गया। तो महाकवि कालिदास इसीलिए क्रांत दृष्टा थे। वे समय से आगे सोचते थे और तब जाकर के अभिज्ञान शाकुंतलम में नारी प्रधान नाटकों की रचना करते हैं और एक नारी के पैरों के ऊपर में उस काल के चक्रवर्ती राजा को गिरा करके क्षमा याचना करवाते हैं। तो यह है महाकवि कालिदास का नारी विवेचन, जो नारी चिंतन है। तो ये जो है वो महाकवि कालिदास इसीलिए एक पक्ष के कवि नहीं है, वो केवल श्रृंगार मात्र के कवि नहीं है। कालिदास अपने काल, अपने समय के आधार पर समाज को साथ लेकर के चलते हैं और समाज को नई दशा और दिशा देते हैं। ये वो महाकवि कालिदास है जिन्होंने कभी नहीं जाना होगा, कभी नहीं सोचा होगा, कभी नहीं समझा होगा कि उनकी लिखी हुई पंक्ति अमर वाक्य बन जाएगी। और एम्स, जिसका कि उद्देश्य वाक्य है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह उद्देश्य वाक्य महाकवि कालिदास के इसी कुमार संभवम के 5वें सर्ग का पद्य है कि अपिक्रियार्थम सुलभम समितकुशम जलान्यपि स्नान विधिक्षमाणिते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम यानी शरीर, स्वस्थ शरीर, यह शरीर ही जो है वह किसी भी धर्म साधन के लिए अर्थात किसी भी कार्य के लिए प्रधान तत्व है, प्रारंभिक तत्व है। और तब जाकर के लोगों ने कहना शुरू किया कि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष के अगर स्वास्थ्य का चिंतन कहीं से प्रवर्तित होता है तो एम्स के उस उद्देश्य वाक्य से कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मित्रों,
ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। हम आप जब कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होते हैं तो ये पूछी जाती है पंक्ति कि एम्स का उद्देश्य वाक्य क्या है, व्हाट इज द मोटो ऑफ AIIMS। 4 उसमें आपको लाइन रहती है, विद्या अमृतमश्नुते, तो ऐसी बड़ी बड़ी पंक्तियां लिखी रहती है। तब जाकर के हमें लिखना समझना पड़ता है कि नहीं, वहां पर हमें शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम जो है यह इसका उद्देश्य वाक्य है। महाकवि कालिदास ने ऐसी कई पंक्तियां दी है, ऐसे कई वाक्य दिए हैं जो लोक मुहावरा में चलता है। इसी कुमार संभवम के 5वें सर्ग की पंक्ति है कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है। ये हम लोग सभी मुहावरा में लेते हैं। महाकवि कालिदास ने यह नहीं कहा कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, बल्कि उन्होंने कहा कि न रत्न मन्विष्यते मृग्यते ही तत्। रत्न किसी को ढूंढता नहीं है, बल्कि रत्न को ढूंढा जाता है। कुआं किसी के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। तो अस्तु ये दूरदर्शिता, ये सोच, ये चिंतन, ये वाक्य, ये मुहावरा महाकवि कालिदास के हैं। इसीलिए कालिदास महाकवि कालिदास हैं। इसीलिए कालिदास के लिए वो पद्य की रचना हुई कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कवि कालिदासाः अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावाद अनामिका सार्थवती बभूव। कि उनके समान कवि न होने के कारण आज भी जो है वो जो अनामिका है वो सार्थवती है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो यह महाकवि कालिदास है, जिनके विषय में ऐसी हम चर्चा प्राप्त करते हैं। मैंने इसे एक इतिहास देने की कोशिश की थी आप लोगों को इस कुमार संभवम से, क्योंकि मैं मानता हूं कि महाकवि कालिदास गुप्तकालीन थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो इसलिए कुमार संभवम के नामकरण के नेपथ्य की मैंने चर्चा की है कि यहाँ पे कुमार से तात्पर्य एक और अर्थ ग्रहण होता है, वह है कुमार गुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र है। तो कुमार संभवम का यह अर्थ ग्रहण होना चाहिए कि कुमार गुप्त के जन्म के ब्याज से कुमार संभवम नाम चल पड़ा। क्योंकि जहाँ तक मेरी ऐतिहासिक गवेषणा है उसमें मैं ऐसा पाता हूँ कि कुमार शब्द कार्तिकेय के लिए महाकवि कालिदास से पूर्व कभी प्रयोग में नहीं लाया गया है। या यूं कहें कि हम कुमार शब्द कह के कार्तिकेय की अभिव्यक्ति करें तो वह कालिदास से पूर्व कभी नहीं अभिव्यक्ति देखी गई है। पहली बार महाकवि कालिदास ने कुमार शब्द से कार्तिकेय अर्थ हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और उसके पीछे मूल कारण यही है कि कुमार का एक अर्थ होता है पुत्र, तो कुमार संभवम का अर्थ जो है वो पुत्र संभव होना चाहिए, अर्थात पुत्र का जन्म होना चाहिए। और वो पुत्र कौन? तो कार्तिकेय। यही अर्थ जो है कुमार गुप्त के साथ जाता है, जहां पर कुमार प्रॉपर नाउन भी है और कुमार चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र की भी अभिव्यक्ति करता है। मित्रों, इस कुमार संभवम को लेकर के एक और जो भ्रामक तथ्य है वो पंडित समाज में चर्चा का विषय आज भी बना हुआ है। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि कुमार संभवम में 17 सर्ग है, लेकिन कई सारे लोगों का, कई सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि नहीं, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए इसमें 8 सर्ग ही हैं। अब प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होता है कि ये 8 सर्ग क्यों? क्या उसके बाद के जो 9 सर्ग हैं वो किसी और ने जोड़ दिए, या महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई स्वयं की रचना है? वस्तुतः प्रश्न यह उत्पन्न हुआ, बातें यह चली कि जैसे मल्लिनाथ जैसे टीकाकार है, उन्होंने केवल 8वें सर्ग तक ही टीका की है, उसके बाद के ग्रंथों पर उनकी टीका नहीं हुई। तो इसलिए कुछ वर्ग ने यह मान लिया कि ये जो कवि के काव्य में ये बाद में जोड़ दिए गए। एक और यह भी तर्क है कि 8वें सर्ग के बाद की जो रचना है वो कालिदास की भाषा से मेल नहीं खाती, उसकी भाषा सरल और सहज है। यदि मुझे थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान है तो मैं उसमें कोई भेद नहीं पाता। मुझे कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह महाकवि कालिदास की रचना ना हो, महाकवि कालिदास की वो भाषा नहीं हो। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ महाकवि कालिदास ने 16 के 16 काव्यों की रचना की। एक और प्रश्न इस पर उत्पन्न होता है कि चूंकि कुमार संभवम के 8वें सर्ग में जो शिव और पार्वती के मध्य की जो काम क्रीड़ा है उसका इन्होंने उतना उन्मुक्त वर्णन किया है कि देवी पार्वती ने इनको शाप दे दिया और शापवश इनकी मृत्यु हो जाती है, और यही कारण है कि उसके बाद यह रचना आगे नहीं बढ़ पाई।
मित्रों, ये सारी की सारी जो कहानी होती है वो कपोल कथा होती है, कपोल कल्पना होती है। इसके पीछे कोई आधार नहीं होता है, केवल हमारी भावना होती है। और भावना से कभी कभी भी साहित्य की समीक्षा नहीं होनी चाहिए, कभी भी साहित्य का विश्लेषण नहीं होना चाहिए। हम भावना को इसमें नहीं डुबोएं। अब आते हैं मूल विषय कि कालिदास के द्वारा रचे गए हैं या नहीं। पहला ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने 9 सर्ग आगे की रचना की होगी, वो क्यों नहीं अपने नाम से और अन्य 9 सर्गों को वो अपने नाम से कर देंगे और कह देंगे कुमार संभवम का उत्तरार्ध है ये। ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई भी इतिहास में उदाहरण नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अपने द्वारा की गई रचना किसी दूसरे के नाम से कर दी हो। ऐसा नहीं है। ठीक है, मम्मट धावक का उदाहरण देते हैं, लेकिन वहां पर भी एक कहानी आती है कि धावक ने पैसे लिए थे। महाकवि कालिदास के संदर्भ में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा जाता। और रही बात शिव और पार्वती के प्रणय की उन्मुक्तता को लेकर के, तो क्या यह समाज ऐसा है कि इससे पहले इस प्रकार की उन्मुक्तता नहीं थी? थी। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ें, हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, उसमें भी इस प्रकार के कतिपय च्युत संस्कृति दोष हैं, लेकिन हम उनकी उपेक्षा कर जाते हैं। क्योंकि अगर हमें विश्लेषण करना है, समीक्षा करनी है, तो हम केवल एक बिंदु को, केवल कालिदास को क्यों टारगेट करें? ये वही समाज है जहां पर कि हम खजुराहो का मंदिर जो है वो खुली आंखों से देखते हैं। ये वही समाज है जहां पर इस प्रकार की उन्मुक्तता, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से मिले हुए शिवलिंगों को देखते हैं, हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो इसमें कौन सी उन्मुक्तता है? कोई उन्मुक्तता नहीं है। केवल इस दृष्टि से कि कालिदास ने यह वर्णन कर दिया, कालिदास एक साहित्य लिख रहा है, और साहित्य का जो चरित्र होता है, साहित्य की जो समग्रता है, वो साहित्य पद में है। सहितस्य भावः, अर्थात समाज में वर्णित हर वो प्रकार जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, उनको साहित्य में उतारा जाता है। ऐसा नहीं है कि परवर्ती काव्य में हम इस प्रकार की उन्मुक्तता अन्य चरित्र के माध्यम से नहीं देख पाते। हाँ, कष्ट यहां पर यह है, दुख का विषय यह है कि लोग यहां पर शिव और पार्वती के संदर्भ में इसे देखना पसंद नहीं करते। वो अलग पक्ष है, लेकिन इस एक कथन के आधार पर यह कह देना कि 9 के 9 सर्ग किसी अन्य ने जोड़ दिया, वो किस अन्य ने जोड़ा? मैं पुनः कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति समाज में ऐसा नहीं होता कि किसी कवि विशेष के नाम के साथ अपने नाम को छिपा करके उनको वो प्रतिष्ठा दे दें, क्योंकि वो तो प्रतिष्ठा फिर नहीं हुई ना, वो तो कवि की अप्रतिष्ठा हो गई कि कवि के काव्य को उसने जोड़ दिया। बाणभट्ट के काव्य के विषय में, कादंबरी के विषय में कहानी प्राप्त है, इतिहास प्राप्त है, सारी चीजें साक्षी हमारे पास उपलब्ध है। हम जानते हैं कि उसके पुत्र ने उसे आगे बढ़ाया। इसका कोई इतिहास नहीं है, कोई ये नहीं है। केवल इस एक तर्क के आधार पर कह दिया जाना कि इनके बाद की रचना है या किसी अन्य ने इसमें जोड़ दिया, ये कहना दुखद है। ये पूरा का पूरा महाकवि कालिदास का लिखा हुआ है, तभी कालिदास के काव्य की पूर्णता है। तभी कालिदास ने जिस लक्ष्य को, जिस प्रयोजन को आधार बनाया, तारकासुर वध, वो तभी पूर्ण होगा। जो व्यक्ति 9 सर्ग लिख सकता है, वो 2-4 सर्ग और लगा करके क्यों नहीं वह स्वतंत्र एक महाकाव्य अपने नाम से करेगा? कोई ऐसा दानी व्यक्ति नहीं हुआ कि इस प्रकार का त्याग करे कि अपना लिखा हुआ किसी और में जोड़ दे। एनीवे, मूल विषय जो निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष यही है कि कुमार संभवम के जो सर्ग हैं, 17 के 17 सर्ग केवल और केवल महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। अन्यथा इसका कोई और तर्क, वितर्क या कुतर्क इसमें नहीं करना चाहिए। जो मूल विषय है वो यही है कि 5वें सर्ग में या एक उसमें है कि पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए एक, जिसको कहते हैं अत्यंत दुर्दम्य कठिन श्रम करती है, तपस्या करती है, और उस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और कह सकते हैं कि उस तपस्या के क्रम में भगवान शिव पार्वती की परीक्षा लेते हैं, और तदनुसार वहाँ परीक्षा में पार्वती सफल होती है, और पार्वती की जो मनोभिलाषा है, पार्वती की जो भावना है, वह सफल होती है, और पार्वती को शिव पति रूप में प्राप्त होता है। जो कुमार संभवम के 5वें सर्ग का जो आखिरी 2 पद्य है, वह इस बात की पुष्टि करता है। और तब जाकर के आखिरी पंक्ति जो है कि क्लेशः फलेन हि पुनर्नवताम विधत्ते, कि जब पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करती है, तो तपस्या के क्रम में जो प्राप्त होने वाले श्रम हैं, जो उनकी पीड़ा है, वो पीड़ा सारी की सारी पीड़ा दूर हो जाती है, और पार्वती पुनः पूर्व रूप में ही फ्रेश हो जाती है, सफल हो जाती है।
एक और सुंदर पंक्ति है इस कुमार संभवम से संबद्ध है, और वो जो पंक्ति है वह है प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। मित्रों, ये जो प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता है, ये कुमार संभवम के 5वें सर्ग के प्रथम पद्य का आखिरी चरण है। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। हम आप कहते हैं कि अमुक वस्तु बहुत सुंदर है, अमुक नायिका बहुत सुंदरी है, वो बहुत सुंदर है। नहीं, इसी सुंदरता को लेकर के विमर्श है, और हम आप सभी जानते हैं कि ये विमर्श ये है कि सुंदरता होती कहाँ है। सुंदरता शरीर में होती है, व्यक्तिनिष्ठ सुंदरता है या चक्षुनिष्ठ सुंदरता है। सुंदरता आंखों में होती है, व्यक्ति में सुंदरता नहीं होती। इसीलिए महाकवि कालिदास बार बार ये कहते हैं कि सुंदरता वही है जिससे प्रियतम प्रसन्न हो। भाई, कितने भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने वाले को वो आकृष्ट नहीं कर रहा है तो सौंदर्य का क्या मतलब। पार्वती भले ही रूप मानिनी थी, अत्यंत रूप गर्विता थी, लेकिन मूल विषय यही है कि अगर भगवान शिव ने पार्वती को नहीं स्वीकार किया तो उस सुंदरता का क्या मतलब हो जाता है। इसीलिए सौंदर्य कभी भी बाह्य नहीं होता, सौंदर्य सदैव अंतःकरण का होता है। इसलिए ये जो हमारे यहाँ एक चलती है बातें कि वो देखने में काला है, वो सांवला है, वो गोरा है, वो ऐसा है, नहीं, ये सारे तत्व तभी तक रहते हैं जब तक कि हमने उस व्यक्तित्व को नहीं जाना। और जब पार्वती को भगवान शिव ने देखा कि इतनी दृढ़ निश्चया है यह पार्वती, तो शिव भी अपने को रोक नहीं पाए। इसीलिए सौंदर्य वही है, चारुता वही है जो प्रिय के विषय में सौभाग्य रूपी फल वाले हों। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। मित्रों, आज हमने कुमार संभवम के विषय में यह एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। आगे अन्य काव्यों के विषय में हम जानेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।